गुड मॉर्निंग। तो इसमें हम क्या देखे थे? देखो, दो फॉर्मूला देखे हैं, ठीक है ना। दो फॉर्मूला है। सबसे पहला हमारा जैसे इस तरह से कोई एक ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ठीक है। इस ब्लॉक पे हमारा क्या दिया हुआ है? इस तरह से दिया हुआ है सिग्मा, ठीक है। हम क्या पूछ रहा है, कोई अगर एंगल है, थीटा एंगल से बना रहा है कोई प्लेन, ये प्लेन, ठीक है? इस प्लेन पे, इस प्लेन पे क्या बनाना है, सिग्मा डैश और टाउ डैश का वैल्यू निकालना है, ठीक है। हमें निकालना था इस प्लेन पे, क्या निकालना है, देख लो, सिग्मा डैश और टाउ डैश, ठीक है। तो हमारा ये हम था, तो इसका फॉर्मूला क्या था? जब क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ क्या है कि थीटा एंगल बना रहा है, मेक्स एन थीटा विद द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। वर्टिकल से हमारा थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये फिगर है, तो ये फिगर था, तो इसमें सिग्मा डैश का वैल्यू आया था। सिग्मा डैश का बताओ क्या आया था? हेलो, सिग्मा डैश का वैल्यू आया था सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। टाउ डैश वैल्यू, टाउ डैश मतलब शियर स्ट्रेस इस प्लेन पे क्या लगेगा। तो कोई कहेगा कि सर यहाँ पे तो शियर स्ट्रेस का कोई लगा नहीं, लेकिन टाउ डैश यहाँ पे अदर प्लेन पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे इस प्लेन पे शियर स्ट्रेस लगेगा। तो टाउ डैश का वैल्यू क्या आएगा, माइनस सिग्मा बाई टू कॉस स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन हम बता चुके हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन हम बता चुके हैं, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। सिग्मा डैश वैल्यू कब है, फॉर्मूला कब के लिए वैलिड है, फॉर्मूला का एप्लीकेशन कब होगा, जब हमारा वर्टिकल से एंगल थीटा रहेगा, ठीक है। वर्टिकल से एंगल थीटा रहेगा तो ये फॉर्मूला होगा। कोई अदर मान लो कि कहेगा कि हॉरिजेंटल से एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। मान लो कोई कहेगा प्लेन मेक्स एन एंगल थीटा, इस प्लेन से अगर थीटा बना रहा है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, जब यहाँ से थीटा तो 90 माइनस थीटा, ठीक है। 90 माइनस थीटा वाला जो वैल्यू आएगा, उसको यहाँ पे थीटा की जगह 90 माइनस थीटा कर देना, ठीक है ना। ये तो सिंपल हो गया। अब देखो, ये बना दिए थे। तो दूसरा सवाल था हमारे पास, कौन सा सवाल था, हाँ, दूसरा केस था हमारे पास ये, ब्लॉक में, रेक्टेंगुलर ब्लॉक में दो स्टेज दिखा दे, ठीक है ना। पहले तो हम यहाँ पे सिंगल स्टेज दिखाए हैं, ठीक है। वन डी स्टेज सिस्टम। अब टू डी स्टेज सिस्टम में हम क्या दिखाते हैं, यहाँ पे जैसे कि सिग्मा लगा था, सिग्मा वन, इसमें सिग्मा टू, ठीक है, सिग्मा वन एंड सिग्मा टू। अब पूछ रहा है कि इस तरह से कोई प्लेन है, और हमें पूछेगा क्या, ये पूछेगा कि ये प्लेन पे बताओ, ये फॉर्मूला वैलिड कब रहेगा, जब हमारा वर्टिकल से एंगल दिया रहेगा तब। ओरिजेंटल से दिया रहेगा तो उसको चेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। ये फॉर्मूला रट लेना है ब्लाइंडली नहीं, इसको वर्टिकल से एंगल दिया रहेगा तो ये देखना है कि हॉरिजेंटल से जो एंगल दिया रहता है, वो फॉर्मूला में कुछ चेंजिंग आ जाता है, ठीक है ना, प्लस माइनस का चेंजिंग आ जाता है। फॉर्मूला वही रहता है जहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे कि हम बताना चाह रहे हैं तो इस प्लेन पे हमारा कौन कौन सा स्ट्रेस लगेगा, ये बताओ। इस प्लेन पे हमारा, इस प्लेन पे हमारा कौन सा स्ट्रेस लगेगा, उसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे मान लो कि एक एलिमेंट यहाँ से लिए, लास्ट में बताए थे, एक एलिमेंट लेते हैं तो इस एलिमेंट को थोड़ा एक्सपैंड कर दिए, ठीक है। इस एलिमेंट को एक्सपैंड किया, ठीक है। एलिमेंट को एक्सपैंड किया तो यहाँ पे कौन सा लगा, बताओ। यहाँ पे सिग्मा एक्स डैश लगा, इसमें सिग्मा वाई डैश लगा, ठीक है। सिग्मा एक्स डैश सिग्मा वाई डैश, एक ये लगेगा, और फिर एक यहाँ पे सीआर स्ट्रेस लगेगा। सीआर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई लगाओ, चाहे टाउ वाई एक्स लगाओ, सीआर स्ट्रेस हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब कि टाउ वाई एक्स बराबर टाउ एक्स, टाउ वाई एक्स बराबर टाउ एक्स वाई होता है, ठीक है। इसका प्रूफ भी हम बताए हुए हैं, ये देख लेना अगर सी एस टी एस कॉम्प्लीमेंट्री रहता है ना, ये देख लो। तो ये जो हुआ, ये हमारा, ये सिग्मा, हमको कौन कौन सा चीज निकालना है, हमें निकालना है सिग्मा एक्स डैश सिग्मा वाई डैश एंड टाउ एक्स वाई, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम बताए हैं, फॉर्मूला क्या बताएं, उसका डेरिवेशन बताए हैं, ठीक है। तो सिग्मा एक्स डैश बराबर क्या होता है, सिग्मा वन हमारा, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू, ओके, माइनस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू cos 2 थीटा, ओके। ये फॉर्मूला है सिग्मा वाई डैश। सिग्मा वाई डैश में क्या करेंगे, सिग्मा वाई डैश में क्या करना है कि यहाँ पे थीटा है, उसको थीटा प्लस 90 कर देना है। क्यों 90 करना है, ये देखो, यहाँ पे एक फिगर बनाए थे लास्ट क्लास में, है ना। ये हमारा सिग्मा वाई डैश था, सिग्मा एक्स डैश था, और ये जो प्लेन था, हाँ गया इसका, हाँ, ये कौन सा प्लेन है, ए है, बी है, सी है, ठीक है ना। ए बी सी प्लेन था, ठीक है। ए बी सी हमें एसी वाले प्लेन पे पूछ रहा था, तो एसी वाले प्लेन पे तो हमें पता था थीटा है, ये वाला एसी वाला प्लेन है। लेकिन हमको सिग्मा वाइडस के लिए कौन सा प्लेन हो जाएगा, उसके परपेंडिकुलर वाला प्लेन।
उसके परपेंडिकुलर वाला प्लेन का तो हमें कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ नहीं है, ये ना दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि ये एंगल जो थीटा था वर्टिकल से हमारा थीटा बन रहा था ना, ये देख लो, वर्टिकल से हमारा थीटा एंगल बन रहा था, ठीक है, ये प्लेन के लिए। तो उसके परपेंडिकुलर वाला प्लेन के लिए कितना एंगल बनेगा, 90 प्लस थीटा बनेगा। क्यों, कैसे बनेगा, ये देख लो, यहाँ पे है, यहाँ पे है हमें, ये मान लो कि ये एसी प्लेन है, ये हमारा अननोन प्लेन है, ठीक है, कि एसी, ये एसी वाला तिरछा प्लेन है, ठीक है, ये थीटा एंगल बना रहा है वर्टिकल से, ठीक है। और ये हमारा अननोन प्लेन है, इस अननोन प्लेन का एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा था ही, आप प्लस एक इसको एक्सटेंड करोगे तो ये 90 डिग्री बनेगा ही, क्योंकि 90 डिग्री के पे है, ठीक है। तो थीटा प्लस 90 हो जाएगा। इसलिए जब हम यहाँ पे सिग्मा वाइडस का वैल्यू यहाँ लिखते हैं, तो सिग्मा वाइडस का वैल्यू थीटा की जगह पर 90 प्लस थीटा कर देते हैं। तो कॉस 90 प्लस थीटा की जगह 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा, यानी कि कॉस 180 प्लस टू थीटा, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये तो चेंज नहीं करेगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2, ओके, माइनस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला गलत लिख दिया, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब हमारा सिग्मा एक्स डैश निकला था, सिग्मा वाई डैश निकला था, टाउ एक्स वाई निकालो चाहे टाउ वाई एक्स निकालो, ठीक है। टाउ एक्स वाई क्या आता है, सिग्मा, ये फॉर्मूला पे पुट करके बस आंसर लाना रहता है हमें क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक है। अब पूछेगा टाउ मैक्स निकालना है, टाउ मैक्स मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किस प्लेन पे होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमारा देखो, टाउ ये है ना, ये वैल्यू है टाउ का, तो ये वैल्यू टाउ का है, तो इस वैल्यू टाउ वाले वैल्यू में थीटा का वैल्यू 1 रख दो, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू मैग्नीट्यूड में देखोगे तो ये देख लिए, हम फिर से रिवीजन करा दिए, तो थीटा बराबर, सॉरी, साइन थीटा बराबर 1 रखोगे, साइन 2 थीटा बराबर 1, इससे ज्यादा तो इसका वैल्यू होगा नहीं, ठीक है। तो हमारा 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, चाहे तो 90 डिग्री होगा, नहीं तो 270 डिग्री, ठीक है ना। साइन थीटा का वैल्यू कब मैक्सिमम होता है, ग्राफ में देखो, ये 90 पे होता है चाहे तो 270 पे होता है, ठीक है, 90 डिग्री पे होता है चाहे तो 270 पे, ठीक है। तो थीटा बराबर हो जाएगा 45, नहीं तो कितना, 135, ठीक है। चलो, यहाँ तक किसी को डाउट है तो फिर पूछो, बता देंगे। हेलो, इसमें किसी को कुछ डाउट है, जब हमारा टाउमैक्स आया, तो उस प्लेन पे जो टाउमैक्स आया ना, तो टाउमैक्स पे सिग्मा एक्स डैश और सिग्मा वाई डैश का वैल्यू क्या आएगा, ये देखो, तो कॉस कॉस थीटा बराबर 45 डिग्री रखोगे, मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री, कॉस 2 थीटा में क्या हो जाएगा, हेलो, कॉस 2 थीटा में कॉस 90, 2 × 45, 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 आता है, ये वैल्यू टर्म खत्म। उसी तरह से सिग्मा वाई में भी ये वाला टर्म खत्म, ठीक है। तो हमारा टाउमैक्स वाले प्लेन पे जो सिग्मा वाई एक्स डैश हुआ या सिग्मा वाई डैश हुआ, दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, सॉरी, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2, ठीक है। चलो, ये देखिए, ये देख लो फिगर, ये हमारा पहला फॉर्मूला, ये दूसरा तीसरा, किसके लिए, 2D स्टेट सिस्टम के लिए, ठीक है। और टाउ एक्स वाई ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला है, ये तो डेरिवेशन हम बता ही दिए थे, ये हमें इतना रटना है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि रटना क्या है, डेरिवेशन भी कर सकते हो, ठीक है, इतना हमें याद रखना है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है, स्क्रीन शेयरिंग करते हैं, फोटो खींचे हैं शायद, वेट करो। पहला क्वेश्चन ये फॉर्मूला है, ठीक है। पहला फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है, सिग्मा एक्स डैश, सिग्मा एक्स डैश, सॉरी, सिग्मा डैश बराबर क्या हो जाएगा, इस प्लेन पे सिग्मा डैश बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा हमारा हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, टाउ डैश बराबर माइनस सिग्मा/2 साइन 2 थीटा। सर प्रिंसिपल स्ट्रेस टाउ को बोलते हैं सर, या फिर सिग्मा को, या दोनों को सर? प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होता है ना, प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं, किसको भी हम बताएंगे, ठीक है ना।
वो बताएंगे। प्रिंसिपल स्ट्रेस उसको बोलते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस को स्ट्रेस सिग्मा भी हो सकता है, टाउ भी हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल स्ट्रेस का कंडीशन क्या है, वैसा प्लेन पे जो स्ट्रेस लगता हो जिसपे कि कोई शियर नहीं लगता हो। द प्लेन विच हैज नो शियर स्ट्रेस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल स्ट्रेस। लेकिन एक कंडीशन है, सॉरी ये एक पहला कंडीशन है, लेकिन जब किसी प्लेन पे अगर शियर लगता है, ठीक है ना, किसी प्लेन पे शियर लगता है तो उस प्लेन पे हर हाल में सिग्मा लगबे करेगा, ठीक है। सिग्मा जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, टाउ हमेशा लगता है ना, तो टाउ के साथ साथ सिग्मा भी लगता है। लेकिन जब सिग्मा लगाते हैं तो कोई ऐसा प्लेन भी आता है तो उस पे केवल और केवल सिग्मा ही लगता है, टाउ नहीं लगता है। समझे? हम बता देंगे, हाँ अभी सर। अभी नहीं बताएं। हाँ सर। देखो, म- ये देखो, मोहर सर, पहला मोहर सर्किल से नहीं फॉर्मूला ड्राइव होता है। मोहर सर्किल क्या होता है सर? मोहर सर्किल पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा आइडिया नहीं है इसके बारे में, हम भूल गए हैं। तो मोहर सर्किल में क्या है कि जो फॉर्मूला हम बता रहे हैं ना, सिग्मा डैश, सिग्मा एक्स डैश, सिग्मा वाई डैश, चाहे टाउ एक्स वाई जो भी है अपना, वो फॉर्मूला को हम एक सर्कल के फॉर्म में, सर्कल का जो इक्वेशन होता है वाई माइनस y1 माइनस y2 करके जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 स्क्वायर करके जो होता है x माइनस x1 स्क्वायर जो भी होता है, तो वो फॉर्मूला पे बस उसके फॉर्मूला के फॉर्म में रख देते हैं, और फिर जो वैल्यू आता है ना रेडियस और सेंटर का, वो बस रेडियस और सेंटर पता करना रहता है। उस हिसाब से हम देखते हैं कि जब मोर सर्किल बनाते हैं तो मोर सर्किल बनता है, मान लो कि हमें थीटा एंगल दिया है, तो मोर सर्किल पे वो एंगल जाके 2 थीटा बन जाता है, ठीक है, डबल का एंगल हो जाता है, वो देख लेंगे ना फॉर्मूला में पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम कौन सा ये देख लो ना, क्वेश्चन देखो ना, ओके सर। अगर होगा तो मोर सर्किल बता देंगे, वो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है वो, मेन ये फॉर्मूला हमें देखना है, ठीक है ना। मोर सर्किल तो छोटा टॉपिक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हम्म, ये बोल रहा है एग्जाम्पल 3.1 में, अ कास्ट आयरन ब्लॉक ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब कि ए बी का मान दे दिया है। ए बी मतलब हम ठीक है, a iron of 5 centimeter square coastal area carries an axial compressive load of 50 kilonewton। ठीक है, ये फिगर में देख लो 50 किलोमीटर का पुल लगा। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल एंड द शियर स्ट्रेस ऑन अ प्लेन whose normal is inclined at 30 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, नॉर्मल जो है हमारा 30 डिग्री के एक्सिस ऑफ द ब्लॉक टू द एक्सिस ऑफ द ब्लॉक बोल रहा है। हम फिगर बताते हैं, ये फिगर पहले पढ़ लो। आल्सो डिटरमाइन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द ब्लॉक। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किस ब्लॉक पे, ब्लॉक में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा। ओके, तो ये फिगर देख लो, कास्ट आयरन ब्लॉक ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, कैरीज एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हो गया पहला लाइन, मतलब एक ब्लॉक पे, रेक्टेंगल ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ एक्सियल लोड लग रहा है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 1D सिस्टम लग रहा है, ठीक है ना, 2D वाला नहीं लग रहा है, हमारे पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का वैल्यू नहीं लग रहा है। ठीक है, मतलब कि एक्सियल कंप्रेसिव लोड है केवल। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल एंड द शियर स्ट्रेस। ठीक है, सिग्मा और टाउ का वैल्यू बोल रहा है किस प्लेन पे, वो प्लेन पे जिसकी हमारा इंक्लाइंड हो 30 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, आल्सो डिटरमाइन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, ये देख लो, ये फॉर्मूला ये देख लो। क्वेश्चन में, क्वेश्चन बुक खोलने दो किताब में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है क्या, कास्ट आयरन ब्लॉक ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक ब्लॉक लो कास्ट आयरन का। ठीक है, कास्ट आयरन का ब्लॉक है, इसका हमारा ए बी जो है, ए बी वाला एरिया है। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर 5 स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब, ओके। अब कोई भी ब्लॉक हो, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, क्रॉस सेक्शनल सर्कुलर होता है, इरेगुलर शेप का भी हो सकता है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक, इसके बोल रहा है कि कंप्रेसिव लोड हमारा ये लग रहा है कितना कितना लग रहा था, 50 किलो न्यूटन। ठीक है, कंप्रेसिव लोड 50 किलोमीटर लग रहा है। अब हमें पूछ रहा है क्या कि कैलकुलेट द नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस ऑन अ प्लेन हुज एक्सिस 30 डिग्री बनाता है, हुज क्या बोल रहा है, हुज नॉर्मल इज इंक्लाइंड टू द 30 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ द ब्लॉक। अब इस ब्लॉक का जो एक्सिस है, कौन सा एक्सिस होगा, दो एक्सिस होता है, जिस प्लेन पे हम ये लग रहा है ना फोर्स, ये हमारा ये एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस।
नहीं नहीं, वो तो लॉन्गिट्यूडनल लैटरल, वो तो बात का बात है, मतलब कि एक्सिस हमारा अभी ये हो गया, ठीक है ना, एक्सिस यस सर। जो ब्लॉक, ठीक है, बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, 30 डिग्री बनाता है एक्सिस ऑफ द ब्लॉक। कौन बनाता है? नॉर्मल बनाता है। मान लो कि कोई एक प्लेन खींचो, ठीक है, एक प्लेन, जैसे कि चलो ये रंग बदल के बताते थे, ये हुआ, ये प्लेन आया, मान लो कि ये हमारा प्लेन है, हमको नहीं पता इसका कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो कितना, ये होगा नॉर्मल, नॉर्मल स्ट्रेस हमारा कौन सा होगा, नॉर्मल डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। इस प्लेन का जो नॉर्मल है वो कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री। इस प्लेन का जो नॉर्मल है, ये प्लेन का नॉर्मल कितना एंगल बनाता है, हमारे पास 30 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो इस प्लेन पे हमें क्या खोजना है, इस प्लेन का नॉर्मल समझ गए, ये प्लेन पे फिर, तो प्लेन हमारा कौन सा हुआ, प्लेन हमारा कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, मान के चलो इसको कुछ नाम दे दिया जाए, क्या दे दें, ओके चलो ये दे देते हैं सी डी, ठीक है, चलो कुछ भी दे देते हैं। तो ये जो प्लेन है हमारा सी डी है, प्लेन हमारा बना रहा है 30 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। अब हम क्या करना है कि ये प्लेन पे बना रहा है, इस पे हमको क्या देखना है कि सिग्मा डैश और टाउ डैश का वैल्यू निकालना है, सिग्मा डैश एंड टाउ डैश का वैल्यू निकालना है सिग्मा डैश और टाउ डैश, ओके। तो हम क्या बताए हैं, जो भी एंगल बना रहा है अपना, ठीक है ना, उससे वर्टिकल से हमें एंगल देखना है, वर्टिकल से कितना होगा, मान लो कि ये 30 डिग्री है, तो इसका जो ये होगा, है ना, ये वर्टिकल प्लेन से कितना एंगल बना रहा है, फॉर्मूला हमारा कब वैलिड है, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब वर्टिकल से हमारा एंगल पता रहेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से पता रहेगा तो ये 90 माइनस थीटा रहेगा, तो उसको थीटा बना देंगे, ठीक है। तो ये 30 डिग्री है, तो ये कितना एंगल होगा, ये एंगल 60 होगा, है ना, चलो अलग बना देते हैं, ठीक है, एंगल के लिए देख लो, ये 30 डिग्री दिया था, ये प्लेन से, ये प्लेन से इसका यस। नॉर्मल है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, इसका नॉर्मल है, ठीक है। हमें ये एंगल पता करना है, हमको ये एंगल पता करना है, ये एंगल कहो चाहे हमें ये एंगल पता करना है, जो भी हो, ठीक है। ये 30 है तो ये कितना होगा, ये 60 होगा, ठीक है। तो ये हमारा फिर से 30 हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल बना रहा है ना, थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा बराबर 30 डिग्री, यही थीटा, थीटा का मान हमको कोई भी एंगल से हमें थीटा नहीं पता करना, मेन हमें पता करना है कि थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे, ठीक है, 60 रखेंगे, 30 रखेंगे, 45 रखेंगे, जो भी हो हमको थीटा पता करना है, फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा, अनठिकाने फॉर्मूला ऐसे नहीं अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलो देख लीजिए, थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया, जब 30 डिग्री आ गया तो हमें क्या करना है, पूछ रहा है कि नॉर्मल और सिग्मा डैश और टाउ डैश का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, टाउ डैश का वैल्यू, तो सिग्मा डैश बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, सिग्मा बराबर नहीं पता है हमें, सिग्मा बराबर क्या होगा यहाँ पे, 50 बाई फोर्स बाई एरिया होता है ना, 50 बाई एरिया कितना दिया है, 55, 50 दिया है, यहाँ बना देते हैं। ये देखो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर सिग्मा, सिग्मा एक्स हो गया, चाहे सिग्मा सिग्मा एक्स डायरेक्शन तो सिग्मा पी बाई ए, ठीक है, फोर्स बाई एरिया, हमारे पास फोर्स कितना दिया है, 50 किलो न्यूटन कंप्रेसिव लोड है, तो माइनस में आ जाएगा 50 किलो न्यूटन, 10 के पावर 3 बाई एरिया है हमारा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करने के लिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मिलीमीटर में करना है तो पास्कल में, ओके, मिलीमीटर में करने के लिए कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, -100 न्यूटन, न्यूटन पर एम एम मतलब कि 100 पास्कल, ठीक है, न्यूटन पर एम एम 100 पास्कल, ठीक है, ये हो गया, ओके, ये देख लीजिए, तो हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा एक्स, सिग्मा का वैल्यू आ गया, ठीक है, वो सिग्मा डैश का वैल्यू हम निकाल देंगे, सिग्मा डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, -100 इंटू कॉस स्क्वायर 30, ठीक है, कॉस स्क्वायर 30 हमारा जो भी वैल्यू आएगा कितना आ रहा है जी, -75 आ रहा है, ठीक है, 75 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और टाउ डैश का वैल्यू क्या आएगा, फॉर्मूला में देखो, टाउ डैश का वैल्यू -σ/2 sin 2 थीटा, ठीक है, -σ/2 sin 2 थीटा, 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो -100/2 sin
ठीक है 60 डिग्री। जो भी वैल्यू आया इसमें कितना आ रहा है तो ये देख लेते हैं, -43 किताब में लिखा हुआ है, ठीक है ना, 43.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वैल्यू सिग्मा डैश और टाउ डैश का। अब मैं पूछ रहा है कौन सा से टाउ, टाउ का मैक्सिमम पूछा है। टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1 कर दो, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो सिग्मा बाई 2 कर दो, टाउ मैक्स बराबर सिग्मा बाई 2 कर देंगे तो हमारा 50 हो जाएगा, -50। माइनस को लगा रहे हैं, हमारा कंप्रेसिव लोड है, ठीक है। ओके, चलो ये फॉर्मूला पहला वाला देख लीजिए। अब कोई दूसरा फॉर्मूला हो तो जो स्ट्रेस वाला फॉर्मूला। ओके चलो ये फॉर्मूला एक फिगर और खींच देते हैं फिर बताते हैं। हम्म, 3.2। ओके, वन स्ट्रेस वाला तो हम पढ़ लिए, ठीक है। टॉमेक्स निकालना है तो सिग्मा बाई 2 मैग्नीट्यूड कर देंगे मैं, ठीक है। मैक्सिमम से स्ट्रेस हो गया। अब ये देख लो 3.2 बोल रहा है, 3.2 में क्या बोल रहा है। ओके, ये टू स्टेज सिस्टम है, ठीक है ना। पहला बोल रहा है स्टील प्लेट इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेसेस ऑफ 200 मेगा पास्कल। इसमें फोर्स नहीं दिया हो, पिछले वाले क्वेश्चन में फोर्स दिया था और कॉन्सेप्शनल एरिया दिया था तो हम सिग्मा निकाल लिए थे, ठीक है। इसमें हमारा फोर्स नहीं दिया, इसमें हम डायरेक्ट हमारा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दे दिया है। ओके, स्टील प्लेट इज सब्जेक्टेड टू द टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 200 मेगा पास्कल एंड 150 मेगा पास्कल में न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। 200 मेगा पास्कल और 150 मेगा पास्कल एट द राइट एंगल्स टू द ईच अदर। डिटरमाइन द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल, मतलब कि सिग्मा डैश और सिग्मा और टाउ का वैल्यू पूछा है। नॉर्मल एंड टेंजेंशियल stresses on a plane inclined at 60 degree to 200 megapascal stresses. Also, the plane on which the resultant stress has the maximum obliquity. चलो मैक्सिमम ओब्लिक्विटी ये बता देते हैं। रिजल्टेंट में कि सिग्मा आर का वैल्यू पूछा है, मतलब पूछ रहा है क्या क्या पूछ रहा है। सिग्मा एक्स पूछ रहा है, सॉरी ये सिग्मा एक्स डैश वाला जो फॉर्मूला में बताया था वो पूछ रहा है, ठीक है। और फिर पूछ रहा है टाउ कवर उस प्लेन पे जो 60 डिग्री कम 60 डिग्री क्या बता रहा है, एंगल पर रोके से दे रहा है। डिटरमाइन द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल में सिग्मा और टाउ का वैल्यू निकालना है कौन से प्लेन पे, ऑन द प्लेन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री तो 200 मेगा पास्कल, 200 मेगा पास्कल वाले से हमको एंगल बताना है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, आल्सो फाइंड आउट रिजल्टेंट विच आर द मैक्सिमम ओब्लिक्विटी और द रिजल्टेंट इज द मैक्सिमम ओब्लिक्विटी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ओके, थीटा बराबर इतना सिग्मा एन शियर स्ट्रेस का वैल्यू। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन देख लिए। चलो ये फॉर्मूला यस सर। ये फॉर्मूला जो बुक में दे रहा है वो दूसरे वो हॉरिजेंटल एंगल से इस किताब में ड्राइव हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। स्टीप दिया है 200 और 150 दिया है और 60 डिग्री हमें 200 से बनाया है, ठीक है। ये फिगर हम बनाते हैं और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको। अब मैक्सिमम ओब्लिक्विटी वाला जो रिजल्टेंट है सिग्मा आर का वैल्यू पूछ रहा है। देखो तो क्या क्या है हमारे पास, एक स्टील प्लेट है, स्टील प्लेट में हमें फोर्स ना देके हमें डायरेक्ट स्ट्रेस दे दिया है ना। तो स्ट्रेस पहला दिया है यहाँ पे 200 मेगा पास्कल, ठीक है। और यहाँ पे कितना दिया है 150। 150 मेगापास्कल। फिर उसके बाद कुछ 60 डिग्री कैसे बना रहा है, 60 डिग्री हमारा बना रहा है 200 मेगा पास्कल। 200 मेगापास्कल से 60 डिग्री बना रहा है। ओके, ये देखो तो 200 मेगा पास्कल ये है ना, इससे 60 डिग्री बनाना है, ठीक है।
इससे 60 डिग्री कितना में बनाएंगे? इससे 60 डिग्री बनाना है तो ये मान के चलो, है ना, 60 डिग्री। ओके, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, 60 डिग्री वाले प्लेन पे बना रहा है, तो ये प्लेन यहाँ पे भी हो सकता है। इसको एक प्लेन काट लिया हम 60 डिग्री पे। क्लियर, यहाँ तक फिगर क्लियर। 60 डिग्री जब यहाँ काटे तो इसमें हमें इस प्लेन पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सिग्मा और टाउ का मान। सिग्मा और टाउ का मान, ओके, सिग्मा और टाउ का मान पूछ रहा है, ठीक है। ये हमारा दो प्लेन है। तो हमें पूछा है कि मैक्सिमम ओब्लिक्विटी वाला तो बाद में देखेंगे, पर ये देख लो, इस प्लेन पे, इस प्लेन पे कौन सा स्ट्रेस लगेगा हमारे पास, ये देख लो, इस प्लेन पे हमारे पास लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा सिग्मा। हम यहाँ पे डिराइव किए थे, इसमें सिग्मा 1 सिग्मा 2 माने थे इसको, है ना, सिग्मा 1 सिग्मा 2 माने थे, तो इसको हम क्या माने थे, सिग्मा एक्स डैश माने थे। ओके, कुछ वेट करो, हम डिराइव किए थे तो हमें क्या माने थे, चलो सिग्मा। सर इस टॉपिक का नाम क्या है? मैं लेट से ज्वाइन किया था। ओके, ये अभी हम पढ़ा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कोई एक प्लेन पे दिया है तो उसके दूसरे प्लेन पे हमें बताना है कि कौन सा स्ट्रेस लगेगा, ठीक है। मान लो कि एक प्लेन पे स्ट्रेस दिया है सिग्मा 1 का, मान लो मोर सिग्मा का सर्किल में सर। मोर सर्किल नहीं पढ़ा रहे हैं, वो दूसरा चीज है मोर। हम प्रिंसिपल स्ट्रेस स्टेंट पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। उसमें हम कोई एक प्लेन पे सिग्मा दिया है, दूसरे प्लेन पे हमें सिग्मा का वैल्यू निकालना है, टाउ का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ठीक। चलो, ये देखो सिग्मा एक्स, ये मानो यहाँ पे क्या लगेगा, सीआर स्ट्रेस टाउ लगेगा, ठीक है। सीआर स्ट्रेस टाउ लगेगा, फिर सिग्मा एक्स डैश लगेगा, या इसमें क्या माने थे हम, ये देखो, चलो। तो हम क्या करना है, वर्टिकल से हम एंगल किससे माने थे, हम फॉर्मूला डिराइव किए तो वर्टिकल वाले से माने थे, ठीक है ना। तो वर्टिकल वाले से सिग्मा पे कितना एंगल बनेगा, ये बताओ। ये देख लो, यहाँ पे फिर से बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा प्लेन दिया हुआ है, इस प्लेन, ये वाले प्लेन पे देख लो फिगर में, ये वाला प्लेन है, ठीक है। ये वाले प्लेन पे हमें सिग्मा का वैल्यू निकालना है और टाउ का वैल्यू निकालना है, ठीक है, ये वाले प्लेन पे। तो हमारा ये दिया हुआ है कितना डिग्री, 60 डिग्री से दिया हुआ है। हम जो फॉर्मूला बताए हैं वो बताएं कि किस एंगल से निकालना है हमें, वर्टिकल वाले से। ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ओके। ये देख लो, ठीक है। और तो हमें कुछ बताएगा, हमें थीटा का मान क्या आ जाएगा, थीटा वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया, थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया, तो इसमें हमें सिग्मा सिग्मा का वैल्यू और टाउ का वैल्यू निकालना है, सिग्मा एंड टाउ, टाउ सर सिग्मा का वैल्यू 2 को होता है सर। सर इसमें 2 को होगा ना सर, कहा कि 2 डायरेक्शन में फोर्स लगा है तो। देखो ना, यहाँ पे जो दो डायरेक्शन में लग रहा है ना, यहाँ पे बता देते हैं। ये सिग्मा एक लगेगा इस पे, एक सिग्मा एक यहाँ लगेगा, ठीक है। और तो यहाँ पे एक टाउ लगेगा, एक टाउ लगेगा, ठीक है, टाउ टाउ। और तो सिग्मा एक्स मानो या सिग्मा वाई मानो, ठीक है। हाँ, वो इंक्लाइंड प्लेन पर बोल रहे, इंक्लाइंड प्लेन पर सर। तो जो यही एक प्लेन पे तो नॉर्मल टाउ एक्स सिग्मा एक्स लग रहा है ना, तो सिग्मा बात वाई भी लगेगा क्या इस पर, क्योंकि 2 डायरेक्शन में पहले भी सर एक ही था नॉर्मल स्ट्रेस, यहाँ पर भी एक सेकंड पहले बात, 2 लोड है तो 2 होना चाहिए ना। वेट करो, पहले बात सुनो ना। देखो, पहले हम बताना क्या चाह रहे हैं कि सिग्मा एक्स डैश जो है, फॉर्मूला बता देते हैं, कहाँ गया, हाँ, यहाँ देखो, ये हम जो फॉर्मूला डिराइव किए थे ना, फॉर्मूला जो डिराइव किए थे लास्ट क्लास में, तो देखे होगे वीडियो, अगर नहीं होगा तो फिर ऑनलाइन दे दिए थे। ये देखो फॉर्मूला हम डिराइव कैसे किए थे, फॉर्मूला डिराइव क्या कहते हैं, ब्लॉक लिए थे, सिग्मा 1 माने थे, सिग्मा 2 माने थे, ठीक है। और हमें ये एंगल दिया था, थीटा एंगल था, ठीक है, इतना तक था क्लियर फिगर, हाँ सर। ठीक है। अब हम क्या किए थे कि हम बोले थे कि ये जो एलिमेंट है, मान लो कि कहीं इस प्लेन पे कोई एक एलिमेंट काटे, ठीक है, ये देखो एक एलिमेंट काटे, दो को नहीं होगा, बात समझो। ये वाले प्लेन पे, ये वाले प्लेन पे सिग्मा एक्स डैश था, ये वाले प्लेन पे अगर सिग्मा एक्स डैश था, तो ये वाला जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर वाले प्लेन पे हम कहना चाह रहे हैं क्या, कि जो फिगर दिया है इसके परपेंडिकुलर वाला प्लेन जो होगा ना, इसके परपेंडिकुलर वाला प्लेन, उस पे सिग्मा एक्स लगेगा, या उस इस पे
स्टेज कैसे लग सकता है? एक ही प्लेन पे तुम्हारा टेंशन भी लग रहा है, एक ही प्लेन पे कंप्रेशन। नेट तो जो रिजल्टेट आएगा, चाहे तो टेंशन लगेगा चाहे तो कंप्रेशन लगेगा, जो भी हो, ठीक है ना। एक ही प्लेन पे तो वो दूसरे प्लेन पे लगा था, वो जो डिराइव की थी वो दूसरे प्लेन पे था। हम कहना चाह रहे हैं कि थीटा बराबर, हम थीटा बराबर क्या कहते थे? थीटा डैश बराबर 90 प्लस थीटा किए थे। 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? ये जो थीटा दिया है इससे 90 डिग्री वाले पे अगर हम देखना चाहेंगे, इससे 90 डिग्री वाले पे देखना चाहेंगे तो उसका अलग चीज था। हम बोलना चाह रहे थे कि उसका जो उसके लिए जो शियर स्ट्रेस था वो, और ये वाला प्लेन का जो थीटा वाला जो शियर स्ट्रेस है वो दोनों सेम ही होगा, क्योंकि शियर स्ट्रेस हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और उसी फॉर्मूला से हम अगर थीटा प्लस 90 कर देंगे, है ना, उसी फॉर्मूला से, वो दूसरे प्लेन के लिए था, वो इसी प्लेन के लिए नहीं था। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई वो दूसरे प्लेन के लिए था। वो प्लेन जो तो वो सर वो प्लेन, दूसरे, यानी कि एक ही है, जब भी होगा तो एक ही होगा। नहीं नहीं, वो जो सिग्मा वाइडस निकाले थे वो उस प्लेन के लिए तो था ही नहीं ना। वो तो थीटा, ये जो फॉर्मूला है, ये जो सिग्मा एक्स है, वो थीटा के लिए था। और थीटा प्लस 90 के लिए ना, ये हम बताए थे, फॉर थीटा प्लस 90 के लिए ना हम ये बताए थे ये फॉर्मूला में। वो तो दूसरे प्लेन के लिए था, वो उस प्लेन के लिए कैसे हो सकता है? एक ही प्लेन पे सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स कैसे लग सकता है? नहीं, हाँ एक सर पॉइंट पे ठीक तो है लग सर। सकता है। क्लियर? वो तो 90 डिग्री पे था ऑफिस में। क्या देख रहे थे यार? देखो, ये फिगर कचरा हो गया। ये हम बताना चाह रहे हैं कि 60 डिग्री बना। थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। ओके, तो हमें 60 डिग्री आ गया, तो हमें सिग्मा एक्स जस्ट निकालना है, सिग्मा और टाउ टाउ निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो हम पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दूसरा वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि थीटा वैल्यू 60 है, ठीक है। और दूसरा वाला फॉर्मूला थीटा प्लस 90 के लिए था। अगर थीटा का वैल्यू अगर 30 रखना चाहते हो, सॉरी 30 कह रहे हैं, थीटा प्लस 90 यानी कि 60 प्लस 90 कितना हो गया? 150, ठीक है, 150 होगा, थीटा बराबर 150 सर। 150। ठीक है, 150 कहाँ पे आएगा तुम ही देखो, ये देख लो फिगर में। यहाँ पे अगर कोई वर्टिकल से प्लेन अगर 60 बना रहा है, ठीक है, तो इससे अगर 90 डिग्री ये वाले प्लेन के लिए हो जाएगा 90 डिग्री, लेकिन 150 डिग्री के लिए इस प्लेन का अलग सिग्मा मानना होगा, ये वाला प्लेन का अलग सिग्मा मानना होगा। ये वाला प्लेन का सिग्मा इधर है और ये वाला प्लेन का सिग्मा इधर है, ठीक है। ओके, ये तो क्लियर। चलो, थीटा बराबर तो हम कौन सा रखेंगे? ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, पहला सर वाला। सेंटर नहीं दिख रहा था, सेंटर में कर दीजिए सर। क्या बोले? हेलो, नहीं समझ में आ रहा है हमें। हेलो, हम बता रहे हैं कि थीटा का नहीं वैल्यू सर, वो 60 डिग्री है। फिगर नहीं दिख रहा था, अभी जो बताया ना फिगर वो नहीं दिख रहा था। हाँ सर अब दिख रहा है। देखो, ये प्लेन हमें दिया है, ये प्लेन, ठीक है। ये प्लेन का एंगल कितना है? हाँ सर हाँ। ये प्लेन दिया है, इस पे जो सिग्मा लगाएंगे, मान लो कि सिग्मा एक्स थर्टी जस्ट लगा, डिग्री सिग्मा एक्स जस्ट लगाएंगे, तो ये वर्टिकल प्लेन से एंगल कितना बनाया था? 60 डिग्री बनाया था, ठीक है। 60 डिग्री बनाया है ना। क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन का सर। बात बोल रहे हैं, 60 डिग्री बनाया है। अब हमें पूछ रहा है कि तुम बोलना चाह रहे हो सिग्मा वाइडस क्यों नहीं लगा रहे इस पे, ठीक है ना। तो सिग्मा वाइडस हम इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि ये प्लेन दिया हुआ है हमें। सिग्मा वाइडस किस पे लगेगा? इसके परपेंडिकुलर वाले प्लेन, इसके परपेंडिकुलर, मतलब कि ये स्क्वायर बॉक्स टाइप है, ठीक है, ये प्लेन पे, इस प्लेन पे हमें सिग्मा वाइडस लगेगा। ये प्लेन कितना है, जैसे कि कहना चाह रहे हैं, ये 90 डिग्री है, इस प्लेन के 90 हो गया। फिगर भी क्लियर ऊपर पर आ गया। 60 डिग्री था इस पे, ठीक है, 60 डिग्री सिग्मा एक्स डैश, और 90 प्लस थीटा होता है ना, तो थीटा सिग्मा वाई डैश हमारा किस पे लगता है? यानी कि 150 डिग्री आना चाहिए, ठीक है, 150 डिग्री। देखो, ये सिग्मा वाई डैश है, ठीक है ना। ये प्लेन 90 डिग्री है ना। ये प्लेन 90 डिग्री है, दिख रहा होगा क्लियर। एक बॉक्स है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल, हाँ ठीक है। सर। इस प्लेन का सिग्मा वाई डैश कितना एंगल बना रहा है? इस प्लेन का जो सिग्मा वाई डैश है वो कितना एंगल बना रहा है? मान लो ये कितना एंगल, ये 60 डिग्री था, ठीक है, ये 60 60, ठीक है।
इस प्लेन का सिग्मा वाई डैश इस प्लेन का ये प्लेन मान लो, ठीक है, एक्सटेंड करो तो इसमें सिग्मा वाई डैश इधर लगा, ठीक है, ये कितना एंगल पाएगा 90 डिग्री। टोटल हमारा कितना हो गया 150 डिग्री हुआ। तो हमें इस प्लेन के लिए नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है सिग्मा एक्स डैश थीटा बराबर 60 डिग्री रखे। जब थीटा बराबर 60 डिग्री रखें, जब हम थीटा प्लस 90 करते हैं ना, तो हम ये वाला फॉर्मूला सिग्मा वाई डैश का वैल्यू पुट करते हैं। हमें सिग्मा एक्स डैश से मतलब है भी, तो इसमें वैल्यू पुट करना है तो फॉर्मूला देख लो, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। फॉर्मूला सिग्मा एक्स डैश बराबर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 कॉस 2 थीटा। थीटा बराबर 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों हो गया, वो यहाँ देख लिए हैं, ठीक है ना, 60 डिग्री होगा। वर्टिकल से एंगल बनाते हैं, तो इसमें बताओ इसमें कितना होगा। सिग्मा 1 बराबर कितना है हमारा टोटल फोर्स, तो टेंसाइल ही लग रहा है, तो प्लस माइनस का तो झमेला खत्म, तो दोनों को जोड़ देंगे। 200 प्लस 150 बटा 2 प्लस 200 माइनस 150 बटा 2 कॉस 260 यानी कि कॉस 120 डिग्री, ठीक है। है 200 प्लस 150 बाई 2, तो सही लगा है। फॉर्मूला तो सही लगा है, आंसर किताब से मैच नहीं कर रहा है। कितना आ रहा है 162.5 आ रहा है। वेट करो कहीं गलती हो रहा है, कहाँ गलती हो रहा है बताओ। हेलो हेलो, ये बोलो इसमें तो गड़बड़ा रहा है। ओह सॉरी सॉरी, ये गड़बड़ फॉर्मूला हम गलत लगा दिए, ठीक है ना। ये फिर से देखो, ये ब्लॉक था, फिर से बता दे रहे हैं क्वेश्चन। हेलो, यस ये सर। ब्लॉक था, ये 200 लग रहा था, ये 150 लग रहा था। इससे पूछा था कि ये वाले प्लेन पे 60 डिग्री वाले प्लेन पे, ठीक है, 60 डिग्री वाले प्लेन पे ये प्लेन है हमारा, ये कोई सिग्मा ऊपर नहीं, ठीक है। तो ये प्लेन को हम एक्सटेंड कर, ये 60 डिग्री वाले प्लेन पे बोल रहा है कि 200 से 60 डिग्री बना रहा था, ठीक है। 200 से हमारा 60 डिग्री ये बना 60 डिग्री। तो हम क्या फॉर्मूला जब लगा रहे थे तो वर्टिकल जो प्लेन है उसके एंगल का ना बता रहे थे, तो ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा। मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये 60 डिग्री है ना, तो ये 30 डिग्री ना होगा, थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा ना हमारा। थीटा बराबर 30 डिग्री होगा ना, 60 डिग्री कहाँ से होगा। ये तो प्लेन प्लेन कितना एंगल बना रहा है हम बोल रहे थे। हम वो फॉर्मूला जो पुट कर दिए, गलती से हम क्या किए हैं, हम सिग्मा एक्स कितना एंगल बना रहा है वो गलती से बना दिए थे। तो सिग्मा एक्स जो है, ये तो हमें इसका तो पता नहीं ना करना, हमें बताना है कि प्लेन कितना एंगल बना रहा है। प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। ओके, प्लेन जो है हमारा, प्लेन ना 30 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे हम कॉस 2 थीटा की जगह क्या करना है, कॉस कॉस 60 रखना है, ठीक है। अब देखो तो हो सकता है, तो इंटू कॉस 175 प्लस 5
ओके, आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। सॉरी, ये देख लो, यहाँ पे 187.5 MPa हमारा सिग्मा एक्स डैश का वैल्यू होगा। ये जो वैल्यू बताए, हम बताना चाह रहे हैं कि जो प्लेन होता है वो प्लेन कितना एंगल बना रहा है, वो ठीक है, एंगल बना रहा है, कोई मतलब नहीं। प्लेन का थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर एंगल, थीटा बराबर क्या होता है, एंगल प्लेन बेस विथ वर्टिकल, ठीक है। तभी ना वो फॉर्मूला हमारे लगाएंगे थीटा, वो जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, थीटा जो उतना देर से थीटा बता रहे वो प्लेन प्लेन पे बता रहे थे, थीटा बराबर हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा ये हो गया। अब ये बताओ टाउ, टाउ का वैल्यू कितना आएगा, टाउ एक्स वाई बोलो चाहे टाउ वाई एक्स बोलो, ठीक है। टाउ एक्स वाई या जो भी है, टाउ एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 साइन 2 थीटा। माइनस का साइन यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कौन प्लेन हमारा कितना एंगल बना रहा है वर्टिकल से, 30 डिग्री, तो 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/200 माइनस 150 भागा 2 साइन 60 आ गया 21.66 करके आया, ठीक है ना। 21 पॉइंट, देख लो कितना आ रहा है जी, 21.65, ठीक है ना, माइनस 21.65 मेगा पास्कल। थीटा बराबर, सॉरी साइन बराबर हो गया। अब हम पूछता है मैक्सिमम ओब्लिक्विटी। मैक्सिमम ओब्लिक्विटी करने का मतलब क्या है कि लास्ट में पूछा क्या है हमारे पास, क्या पूछ रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट स्ट्रेस व्हिच हैज मैक्सिमम ओब्लिक्विटी। देखो पूछा है कौन सा रिजल्टेंट स्ट्रेस है, फाइंड द फॉर द रिजल्टेंट स्ट्रेस टू मैक्सिमम ओब्लिक्विटी। ये देखो, ये ब्लॉक था, ठीक है, ये ब्लॉक में हमारा 200 दिया हुआ है, और ये पूछ रहा है ये 150 दिया हुआ है, ठीक है। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। ये जो पूछ रहा है फाइंड द रिजल्टेंट स्ट्रेस व्हिच हैज मैक्सिमम ओब्लिक्विटी, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस जो मैक्सिमम ओब्लिक्विटी का होगा, ओब्लिक्विटी का 5 का tan थीटा बराबर अंडर रूट मोबाइल बाय मैक्स का है क्या, ये इस तरह से बता रहा है फिगर में। ऑब्लिक्विटी में tan थीटा बराबर बोल रहा है, वो थीटा का वैल्यू निकालना है जिसपे कि हमारा जो है रिजल्टेंट स्ट्रेस मैक्सिमम हो, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस कब मैक्सिमम होगा ये बताओ, रिजल्टेंट स्ट्रेस जो है हमारा सर कब मैक्सिमम होगा। 45 आप बताएंगे सर, 45 डिग्री, अरे वो तो भाई वो 45 मतलब डिग्री कि टाउ, एंगल पर मैक्सिमम। वो क्या मैक्सिमम बताए थे पहले ये बताओ ना, वो टाउ मैक्स बताए थे, वो रिजल्टेंट सिग्मा नहीं बताए। 45 डिग्री पे टाउ मैक्सिमम आ जाता है, ठीक है ना, वो दूसरा चीज है। वो तो तुम्हारा टाउ मैक्स के लिए पूछा है, यहाँ पे पूछा है रिजल्टेंट स्ट्रेस, वैसा रिजल्टेंट स्ट्रेस बताओ जहाँ की मैक्सिमम मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी हो, ठीक है। मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी करने का मैक्सिमम एंगल बनाए, तुम्हारा रिजल्टेंट स्ट्रेस मैक्सिमम कब आएगा, जो दो फोर्स दिया हुआ है, ये जो फोर्स दिया हुआ है, ये जो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो भी है, ठीक है, उसके बीच का जो एंगल है, उसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। जैसे कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, tan थीटा बराबर रिजल्टेंट स्ट्रेस भी है, मैं जो 45 डिग्री बताते हैं वो हमारा कब था, वो हमारा था जब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस था, फॉर द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थीटा बराबर 45 है 135 डिग्री, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे फॉर मैक्सिमम ओब्लिक्विटी, मैक्सिमम ओब्लिक्विटी, ओके। हाँ, तो मैक्सिमम ओब्लिक्विटी पूछ रहा है कि किस रिजल्टेंट स्ट्रेस पे बनेगा, ठीक है। तो वहां पे हम क्या बताएंगे, वहां पे हम करेंगे क्या, सिग्मा 2 करो, 300/200, ओके, बराबर ये हो जाएगा हमारा 0.869 करके दिया हुआ फिगर में, थीटा बराबर 40 डिग्री 43 मिनट, थीटा बराबर इतना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि रिजल्टेंट स्ट्रेस कहाँ पे जाकर हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है, किस एंगल पे हमारा जो
सिग्मा आर का वैल्यू है, सिग्मा आर का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, तो एक तो हमारा सिग्मा 1 दिया हुआ है, सिग्मा 2 दिया हुआ है, ठीक है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दिया हुआ है, ठीक है। जो फोर्स या जो स्ट्रेस लग रहा है, जो हमारे पास स्ट्रेस या जो भी फोर्स लग रहा है, उसी का ना रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा। ये सब तो, ये वाला जो प्लेन है, ये जो लगा था, ये हमारा था सिग्मा एक्स डैश था, ठीक है ना, ये सिग्मा एक्स डैश था, ये टाउ था, ठीक है। इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, मान लो कि ये रिजल्टेंट आया सिग्मा आर, ठीक है, रिजल्टेंट आया सिग्मा आर। सिग्मा आर का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, सिग्मा आर बराबर क्या होगा, सिग्मा आर बराबर क्या होगा, अंडर रूट जो वेक्टर एडिशन कर, सिग्मा आर का वैल्यू, रुको डायरेक्ट वेक्टर एडिशन कहाँ से हो जाएगा इसमें, हम डिराइव किए हैं, मुझे याद नहीं होगा। सर दूसरे क्लास का लिंक आ गया है सर। वेट करो इस सेकंड, ये क्वेश्चन सॉल्व कर दे, 2 मिनट का बात है। ओके हाँ, ये देखो सिग्मा आर बराबर क्या लिखे थे, अंडर रूट सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा टाउ स्क्वायर, तो यहाँ पे सिग्मा वाई कॉस थीटा, तो इसको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ये दो सॉल्व किए हैं जो क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन को देखो, और हमको लगता है कि इसमें ही और कुछ बताना नहीं, एक तीसरा स्टेप है, वो 3 स्टेप सिस्टम आ जाएगा उसमें, ठीक है ना। इस तरह से रहेगा, सिग्मा भी रहेगा, सिग्मा एक्स रहेगा, सिग्मा वाई रहेगा, जो भी हो, और टाउ भी रहेगा, तब हमें बताना है कि कोई प्लेन पे क्या होगा, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है। अटेंडेंस लेने तुमको, और बताओ किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। हेलो, ठीक है, तो क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर।